जो हम लोग ने प्रीवियस टॉपिक में कुछ टॉपिक्स इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो हमारा है टॉपिक। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है, आगे बढ़ते हुए हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ आवर मेन टॉपिक। व्हाट इज़ आवर मेन टॉपिक। तो ये बस कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि एक आदमी एक गाड़ी को धक्का दे रहा है, एक आदमी गाड़ी को धक्का दे रहा है तो वो आगे की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी एक तरफ से फोर्स लग रहा है। यहाँ पे हु इज पुशिंग हुम, ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं सेम फोर्स से। तो ये एक ही जगह पे रुका हुआ है। फिर ये दोनों आदमी को अपने तरफ सेम फोर्स से खींच रहा है लोग। तो ये लोग खेल रहा है लोग घुमड़ घुमड़। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम अगर आगे बढ़ेंगे तो ये जो है ये इंसान इस बैल को खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है। यानी कि इसका फोर्स और इसका फोर्स क्या हो गया है, इक्वल हो गया। इसीलिए दो इकाई और ये दोनों क्या हो गए, स्टॉप हो गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है हमारा आगे का टॉपिक वो है नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमारा न्यू टॉपिक, जो आपको बता दूं कि ये हाई लेवल टॉपिक है। ये क्लास 8 में नहीं पढ़ना, NCERT में नहीं पढ़ना, बट आपको मैं पढ़ा देता हूँ नेट फोर्स क्या होता है। फोर्स जो होता है, नेट फोर्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑल फोर्स। जब एक ऑब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फोर्स लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग नेट फोर्स। इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन 2, अगर फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो 2 से ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स है, तो उसका जो ऑब्जेक्ट का जो नेट फोर्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एकदम रेस्ट में हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एकदम रेस्ट में हो जाएगा, वो हिलेगा ही नहीं, क्योंकि इस पर बहुत दोनों अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगता है। तो फोर्स अप्लाइड ऑन सेम डायरेक्शन, अगर दो सेम डायरेक्शन से, यानी कि इधर से भी और इधर से भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन से लग रहा है और इधर भी 10 न्यूटन से लग रहा है। इसका मतलब कि दोनों का जो फोर्स है वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, ये रेस्ट में हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑल फोर्स का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल फोर्स जो होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है वो 0 हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेट फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड 0 हो जाएगा यानी कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स 0 हो जाएगा तो वो रेस्ट में आ जाएगा। नेट फोर्स ऑफ अगर 0 होता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स 0 होता है इफ टू फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, बट इक्वल होगा तभी रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, हम लोग फोर्स के इफेक्ट्स जानेंगे, यानी कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स अगर कहीं पे भी लगता है तो उससे क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं वो हम लोग को जानना है। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट का मतलब क्या होता है, वो अगर रेस्ट में होगा तो उसको मोशन में ला देगा, वो अगर मोशन में होगा तो उसको रेस्ट में ला देगा। अगर वो राइट डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसको लेफ्ट डायरेक्शन में ला सकता है, अगर वो आगे जा रहा होगा तो उसको पीछे कर सकता है। यानी कि फोर्स लगे तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकता है। फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कैसा भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, वो उसका फोर्स जो है उसका क्या चेंज कर सकता है, स्टेट चेंज कर सकता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स क्या कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है क्या, फोर्स। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इधर से फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इधर से फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन, यानी कि इधर से फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, यानी कि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर जाएगा। इसमें 40 न्यूटन लग रहा है, फिर इधर 20 न्यूटन लग रहा है। तो बताइए ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, क्योंकि ज़्यादा फोर्स इधर लग रहा है। इधर भी 20 न्यूटन, इधर भी 20 न्यूटन लग रहा है, यानी कि 20 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन 0 न्यूटन आंसर हो जाता है। देखिए
एक ही डायरेक्शन से अगर फोर्स लग रहा रहता है तो हम उसमें प्लस करते हैं, अगर टू डिफरेंट डायरेक्शन से अगर फोर्स निकल रहा रहता है तो दोनों को माइनस करते हैं। इसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इधर से मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, इधर से धक्का दे रहा हूँ, यानी कि दो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, यानी कि इधर वाले फोर्स को इधर वाले फोर्स को आपस में माइनस करेंगे। पर अगर मैं इसी तरफ से दोनों को फोर्स, दो ऑब्जेक्ट इधर से ही फोर्स लग रहा है तो इस दोनों को हम लोग आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर दो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है तो उसे माइनस करना है। क्यों? क्योंकि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से है, अलग अलग है, अलग मतलब माइनस करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। इफेक्ट ऑफ फोर्स हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया था, हम लोगों ने ये सेप पढ़ रहे थे। जब आप लोग आटा गूंथते हुए तो अपनी मम्मी को देखते होंगे, तो आटा जब वो गूंथती है तो उसको फोर्स लगाती है तो उसमें बहुत सारे शेप में उसके चेंजेस आ जाता है। आटा जब लगाते हैं तो उसके शेप में क्या आता है, चेंजेस आ जाता है। ठीक है, चेंजेस आ जाता है। क्यों? क्योंकि फोर्स चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को, मैंने आपको यहाँ बताया था। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्स क्या क्या कर सकते हैं, मेक थिंग मूव, किसी भी ऑब्जेक्ट को चला सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। फोर्स बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन 5 से 6 चीज़ आपको याद करनी रहती हैं जो फोर्स कर सकता है। वो फोर्स किसी भी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है, साइज को चेंज कर सकता है, स्टेशनरी यानी कि जो स्टॉप है उसको मूविंग कर सकता है, जो चल रहा है उसको मूव में कर सकता है। रिव्यू हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आपको बात बता देते हैं। फोर्स क्या है, पुश और पुल है। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, टू फोर्स कैन एक्ट इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में। किसी ऑब्जेक्ट को दो फोर्स लगता है, सेम डायरेक्शन में लगे या अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नेट फोर्स। ठीक है, इसके बाद हम इधर देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स चेंज कर सकता है, क्या चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ एंड मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है। क्या चेंज कर सकता है, तो शेप चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। क्या कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। फोर्स इज ए, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पुश और पुल, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज। नेट फोर्स आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेट फोर्स जो है ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डैश इज इक्वल, इज डैश इज इक्वल, इज डैश इज इक्वल। तो आपको ये बताना है कि मैं बता दूँ, एक काम करता हूँ मैं ही बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का डैश होगा जब अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा होगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा होता है तो अब नेट फोर्स क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। नेट फोर्स क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ए बैट्समैन विल हिट अ बॉल कॉज अ चेंज इन द, क्या क्या करेगा चेंज, सबसे पहले तो उसको उसके शेप में चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन में चेंजेस करेगा, डायरेक्शन में चेंजेस करेगा उसके उस, और बॉल पे डायरेक्शन आ जाता है, फिर उसके क्या करेगा, उसके हाँ उसको और उसके स्पीड में चेंजेस करेगा। जब बॉल आता है उसका स्पीड कुछ और रहता है और जब जाता है तो उसका स्पीड कुछ और रहता है। ठीक है, आंसर आप देख सकते हैं यहाँ, आप मैंने जो आंसर बताया था वही है। ये वाला हम छोड़ दिए थे ना, ये वाला हम लोग। व्हेन यू मेक अ क्ले मॉडल, अगर आप क्ले मॉडल बनाते हैं, क्ले आप समझते हैं ना, द फोर्स अप्लाइड चेंज क्या करता है, उसके शेप में चेंज करता है। आटा से भी वैसा ही होता है, क्ले में भी वैसा ही होता है। आप आंसर देख सकते हैं, पुश और पुल, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, जीरो, शेप, स्पीड और डायरेक्शन। कोई डाउट यहाँ तक? यस, ये 5 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 5 क्वेश्चंस। आप देख लीजिएगा, ये 5 क्वेश्चंस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको याद करना है। ठीक है,
होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको कुछ दे देता हूँ। होमवर्क देखिए क्या है। अगर पुशिंग अ बॉक्स टुवार्ड इट्स ईस्ट डायरेक्शन बाय अप्लाइंग फोर्स 20 न्यूटन, वो कोई लड़की है जो किसी भी फोर्स को किसी भी बॉक्स को पुल कर रही है ईस्ट डायरेक्शन में। हर फ्रेंड इज पुशिंग इट्स टुवर्ड वेस्ट डायरेक्शन 50 न्यूटन। व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉक्स। बताता हूँ उसका आंसर क्या होगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इधर से फोर्स अप्लाई हो रहा है, फिर इधर से फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये इधर से मान लीजिए 20 न्यूटन का हो रहा है और इधर से 50 न्यूटन। इधर से क्या हो रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन से होता है फ्रिक्शन अप्लाई, मतलब फोर्स अप्लाई होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी कि 50 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। यानी कि जिस तरफ से ज़्यादा फोर्स आएगा 30 न्यूटन आंसर आ रहा है। यानी कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीट्यूड इसका क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। और डायरेक्शन हो जाएगा इसका, डायरेक्शन हो जाएगा इसका वेस्ट, क्योंकि वेस्ट के डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट, ईस्ट इसकी दोस्त है नहीं, इसका डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट। वेस्ट की तरफ ज़्यादा फोर्स जा रहा है और ईस्ट की तरफ कम फोर्स जा रहा है, तो वेस्ट की तरफ ही ना ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया। नेम टू इफेक्ट ऑफ ए फोर्स हैव वन मूविंग ऑब्जेक्ट। एक में वो जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर देना है और एक में किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देना है। उसका आपको दो मतलब दो आपको इफेक्ट लिखना है। इसका एक लिखना है, नेम द इफेक्ट आपको लिखना है। पहला का राइट द इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स लिखना है जब हम लोग रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, कि ऐसे स्ट्रेच नहीं करता, ऐसे फैलाते हैं तो स्ट्रेच, उस पर आपको कौन सा इफेक्ट लग रहा है वो आपको बताना है। और ए बॉल हिट बाय बैट्समैन, उसको तो हमने जब जो दो किया था, स्पीड चेंज होता है उसके में और उसमें डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं आपको बोलता हूँ थैंक यू हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे सब्सक्राइब करेंगे और हमें पूर्ण सपोर्ट करेंगे। और मैंने आपको जो होमवर्क दिया है वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, और अगर आप चाहते हैं कि और कोई नया वीडियो मैं लेके आऊँ तो आप कमेंट करें और वो जल्द से जल्द मैं वो वीडियो को लाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।